कहता का उल्टा चश्मा। समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे सोसाइटी में से दूध चोरी हो गया और दूध हमको अब्दुल के वहां से लेना पड़ा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गर्मा गर्म चाय लीजिए। अहो सिर्फ देख क्या रहे हैं, लीजिए पीजिए, मस्त गर्मा गर्म है। फिर ठंडी हो जाएगी तो आप ही चिल्लाएंगे। नहीं माधवी, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। काय झालं तुम्हाला? माधवी मुझे ये चाय नहीं पीनी। अहो जरा धीरे बोलिए, चाय बुरा मान जाएगी। माधवी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। पर क्यों नहीं पियेंगे? ये चाय अब्दुल के दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। भैया कितनी गोड़ हैं? गोड़ का है? नहीं मतलब अभी आपने जो चाय न पीने की बात की ना, वो एकदम बच्चन जी के स्टाइल में की। ये चाय अब्दुल की दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। हैं? मैंने ऐ कब किया? नहीं वो तो मैंने फ्लो में ले लिया। क्या है बच्चन जी हमेशा लाइन के बाद है ऐसा करते रहते। माधवी माधवी मैं यहाँ पे इतना टेंशन में हूँ और तुम्हें बचपना सूझ रहा है? बचपना सूझ रहा है? तो यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकती। लीजिए मस्त गर्मा गर्म चाय पीजिए। और सोसाइटी में दूध की चोरी हुई, इसमें चाय से क्या दुश्मनी? तुम बात को समझ ही नहीं रही हो माधवी। हाँ नहीं समझ रही हूँ, समझाइए मुझे। समझा था। देखो दूध की चोरी हो गई, इसलिए मजबूरन हमें अब्दुल की दुकान से दूध लेना पड़ा। हाँ तो? अरे तो क्या माधवी, अब्दुल का दूध का भाव बढ़ाना और सोसाइटी में दूध की चोरी होना, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो आप तो एकदम डिटेक्टिव की तरह सोच रहे हो। आप तो सोचूंगा ही ना माधवी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी में ऐसी कोई अशोभनीय घटना ना घटे ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा तो क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ माधवी के अब्दुल को तो पता था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले उसके पास से दूध नहीं खरीदेंगे, फिर भी उसके पास आज देसी कंपनी की दूध की थैलियां ज्यादा थी। कैसे? क्या वो जानता था कि आज सोसाइटी में दूध की चोरी होने वाली है और सोसाइटी वाले मेरे पास ही दूध मांगने आएंगे, तो मैं पहले से ही दूध की थैलियां ज्यादा रखता हूँ। आप तो तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं। हाँ तो करूंगा ही ना माधवी, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही तो हो रहा है। अब्दुल ये बात जानता है कि संतोष हमें 55 रुपए में दूध दे रहा है, तो हो ना हो संतोष को भगाने के लिए अब्दुल ही कोई चाल चल रहा। भैया चाल? कुछ ना कुछ गड़बड़ है माधवी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। आहो आप अब्दुल भाई पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन जो शक्यता नजर आ रही है उससे शक की सुई अब्दुल की तरफ ही जा रही है। मुझे नहीं लगता अब्दुल भाई दूध की चोरी करेंगे। तो फिर कौन कर सकता है दूध की चोरी और क्यों? दूध की चोरी तो हुई है, किसने की है जानना तो पड़ेगा। मैं सोसाइटी वालों से बात करके आता हूँ। अहो चाय तो पी लीजिए पहले। माधवी मैंने बोला ना, सोसाइटी का टेंशन मतलब सिक्योरिटी का टेंशन, और वैसे भी ये चाय कर लो। सॉरी। अंजलि भाभी। हाँ मेहता साहब है घर में? भिड़े भाई तारक थोड़ी देर पहले ही ऑफिस चले गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ काम था उनसे, कोई बात नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है। कमाल है, बिल्ली मास्टर ने आज सुविचार नहीं लिखा। ए बिल्ली मास्टर, रुक जा, इधर आ। हाँ बोलिए चाचा जी। क्या हुआ, आज तूने सुविचार क्यों नहीं लिखा? अरे हाँ, थैंक यू चाचा जी। सॉरी चाचा जी। तो थैंक यू इसलिए कि आपने मुझे याद दिलाया, और सॉरी इसलिए कि मैं सुविचार लिखना भूल गया। वो क्या है, अभी सोसाइटी में दूध चोरी की घटना घटी है ना, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ले, अरे भाई बिल्ली मास्टर, तू रोज सुविचार का महत्व समझाता है और आज तू सुविचार लिखना ही भूल गया। अरे भाई कोई भी टेंशन हो, लेकिन हमेशा मन को शांत रखना चाहिए। अभी देख, थोड़ी देर पहले ये दूध चोरी की वजह से मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो गया था,
लेकिन फिर मैंने अपने मन को शांत कर दिया। तो देख अभी मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू चाचा जी सलाह देने के लिए। एक्चुअली आपके सलाह में ही सुविचार छुपा हुआ है। अच्छा कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। हाँ, तो चल चल अभी जल्दी से सुविचार लिख दे। हाँ, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। हाँ, लेकिन सुविचार सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना चाहिए, उसे याद भी रखना चाहिए। बराबर है चाचा जी। सुविचार तो मैंने लिख दिया, लेकिन सच कहूं तो दूध चोरी वाली बात अभी भी दिमाग से जा नहीं रही है। अच्छा, तुझे क्या लगता है किसने की होगी चोरी? पता नहीं चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने संतों से दूध लेना शुरू कर दिया, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। किसी को मतलब अब्दुल को? तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब अब्दुल ने किया है? आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना चाचा जी? देख भाई, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो किसी को भी यही लगेगा, लेकिन हम सब जो सोच रहे हैं वो तो सिर्फ तर्क वितर्क है, लेकिन जो सच है उसे बिना सबूत के साबित कैसे करेंगे? चाचा जी सबूत कहाँ से लाए? अरे कहाँ से लाएंगे क्या भिंडी मास्टर? अरे भाई, अब्दुल भी हमारे गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा ही है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब अब्दुल ने किया है तो चल सीधे जाके अब्दुल से ही पूछ लेते हैं। चाचा जी थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। मैं सच का साथ हमेशा देता हूँ। आइए अब्दुल से बात करते हैं। देसी कंपनी का ही दूध है, ये लीजिए। 1 लीटर 55 रुपए में दे दो ना अब्दुल नहीं नहीं नहीं, 60 रुपए में मिलेगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। चाहिए तो लो, ना तो जाइए। दे दो, लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ, उठा लो, आज फायदा तुम। 1 लीटर मुझे भी देना। पता नहीं कौन घर के बाहर से दूध लेकर चला गया। मेरे यहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ है। ये लीजिए। अब्दुल भाई मुझे बिस्किट का पैकेट भी दे दो। ये लीजिए। ये जरा पूछते हैं। हाँ। अरे भाई साहब एक मिनट, आप पूनम सोसाइटी में रहते हैं ना? हाँ, तो दूध लेने के लिए यहाँ तक आ गए? आज हमारी सोसाइटी के सभी घरों के बाहर से दूध चोरी हो गया। लगता है कोई दूध चोरों की नई गैंग आई है। पता नहीं क्या होगा। अरे कोई नई गैंग नहीं है, ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है। चाचा जी चलिए बात करते हैं अब्दुल से। अरे नहीं भिंडी मास्टर रुक। देख, सिर्फ हमारी सोसाइटी से ही नहीं, आजू बाजू की सोसाइटी से भी दूध चोरी हुआ है। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो। अब्दुल इतना लालची नहीं हो सकता। लेकिन चाचा जी मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और आज दूध की चोरी हुई है, कल को मेरा सखाराम चोरी हुआ तो? अरे भिड़े चाचा जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। एक जबरदस्त खबर मिली है। क्या? सिर्फ हमारी सोसाइटी से नहीं, आजू बाजू में जितनी सोसाइटियां जहां पर संतोष दूध देता है, उन सभी सोसाइटी में सभी घरों से दूध चोरी हुआ है। हाँ भाई, हमें भी पता चला। ये दूध चोरी हुआ, उसमें अब्दुल की तो चांदी चांदी हो गई है। देखो ना, अभी भी देसी कंपनी का दूध 60 रुपए में बेच रहा है सबको। भिड़े, ये कुछ गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। तू आज ही सोसाइटी की मीटिंग बुला, हमें ये दूध चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ऊपर सही करे। हाँ मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। मैं घर जाके सबको फोन करता हूँ। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग नटो काका, गुड मॉर्निंग बागा। सेठ जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या बागा बता। नहीं नहीं नटू काका, आप ही बताइए। ओके सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे क्या हो सकता है? जो आज गोकुलधाम सोसाइटी में हुआ। क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? दूध की चोरी। अच्छा, वो आपको दूध की चोरी के बारे में कैसे पता चला? वो बबीता जी का फोन आया था। बबीता जी का फोन तुझे आया था? हाँ, वो कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। अरे मेरा फोन स्विच ऑफ है। सुबह दूध की मगजमारी में ये फोन चार्जिंग पर रखना ही भूल गया। कुछ अर्जेंट काम होगा बबीता जी को। वो उन्हें वाकाचुकी कंपनी के 32 इंच के HD टीवी का भाव जानना था, वो मैंने बता दिया है। अच्छा,
हाँ तो कोई बात नहीं, तू ये फोन तो चार्जिंग पर रख दे जी। और गोडाउन में जाकर जरा स्टॉक चेक कर ले। जी सेठ। और नटू काका, आप जरा कल का हिसाब मुझे दिखाना जरा। जी सेठ जी। बबीता जी को पूछ लेता हूँ, कुछ और काम तो नहीं है। हाय जेठा जी, बोलिए। अरे बबीता जी, आपको कैसे पता चला मैंने फोन किया है? आपकी दुकान का नंबर भी मेरे फोन में सेव्ड है। अरे वाह बोलिए बोलिए, आपने फोन किया था? हाँ, वो एक्चुअली मुझे टीवी के रेट के बारे में पता करना था, बट इट्स ओके। मेरी बागा भाई और नटू काका से बात हो गई है। बबीता जी, अभी आप मेरी दुकान से टीवी का भाव पूछ के खरीदी करेंगे? अरे पूरी की पूरी दुकान आपकी है, आपको भाव पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भाव बोलेंगे वो भाव में मैं आपको टीवी दे दूंगा। अरे जेठा जी, मुझे टीवी नहीं लेना है, मेरी एक फ्रेंड को लेना है, और वो भी अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। उसको बस अभी रेट पूछ रहा था, दैट्स इट। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अपनी फ्रेंड को बोलना कि टीवी की खरीदी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक से ही करे, क्योंकि मैं उनको ऐसा जबरदस्त डिस्काउंट दूंगा कि वो खुश हो जाएंगे। श्योर जेठा जी, आई नो दैट। और बोलिए। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बबीता जी, सॉरी है, आपने फोन किया और मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो क्या है, सुबह दूध की मगजमारी में मैं घर पे फोन चार्जिंग पर रखना ही भूल गया। आई नो एक्चुअली ये दूध की वजह से तो सबको भाग दौड़ हो गई। हाँ, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कर कौन सकता है। I mean, दूध की चोरी कोई क्यों करेगा? अरे हड़ा हड़ कलयुग आ गया बबीता जी, देखिए ना, दूध जैसी चीज लोग चुराने लग गए हैं। मतलब क्या? आई नो। अच्छा बबीता जी, मैंने मेरा फोन अभी चार्जिंग पर रख दिया है, तो कुछ भी आपको काम हो तो बेझिझक आप मेरे मोबाइल पे फोन करना, ठीक है? ओके जेठा जी, श्योर, आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके ओके, थैंक यू, बाय। ये लीजिए सेठ जी। सेठ जी, हाँ ये लीजिए कल का हिसाब। हाँ। क्या सोच रहे थे सेठ जी? दूध की चोरी के बारे में सोच रहे थे? हाँ। सेठ जी, मुझे लगता है ये चोरी नहीं है, तो ये किसी इंसान का काम भी नहीं है। ओहो, तो ये किसी बिल्ली का काम है। लेकिन नटू काका, सबके घर के बाहर से दूध गायब हो गया है। तो बिल्लियों की पूरी टोली आई होगी, सबके घर के बाहर से दूध पी गई होगी। अच्छा, मतलब बिल्ली की टोली दूध पी गई और दूध की थैली खा गई? नहीं 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 नहीं, तो फिर ये बिल्लियों का काम नहीं है। अरे मेरा फोन बज रहा है, जरा फोन देना नटू काका। ये लीजिए सेठ जी। भीड़। हाँ बोल भीड़। हाँ जेठालाल, आज ठीक रात को 8:30 बजे मैंने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है सोसाइटी की। क्यों? अरे क्या क्यों? ये दूध की चोरी हुई ना भाई, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अभी इसमें बात क्या करनी है भीड़े? ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम सब मिल रहे हैं। हाँ तू टेढ़ी बात क्या कर रहा है भाई? मैंने टेढ़ी बात क्या की? क्यों, तुमने अभी बोला ना आना है तो आओ वरना मत आओ। अरे तो और क्या बोलूं जेठालाल, जब मैंने बोला कि सोसाइटी की मीटिंग है तो तुमने क्या बोला कि मीटिंग क्या करनी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मीटिंग क्या करनी है तो तुम मत आओ, ठीक है? तो हम सब 8:30 बजे क्लब हाउस में मिल रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ, मूड हुआ तो आऊंगा। हाँ ठीक है, लीजिए, फिर से चार्जिंग में लगा दीजिए ना। जी, वैसे सेठ जी आपको क्या लगता है दूध की चोरी कौन कर सकता है? नटू काका, अभी मुझे ये दूध की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि अभी सोसाइटी में दूध की चर्चा करके ही मैं आ रहा हूँ और वापस शाम को घर जाके दूध की चर्चा ही करनी है। फिर से? हाँ, अभी भिड़े का फोन था ना, सेक्रेटरी साहब ने शाम को मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। चलिए आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलो चलो बैठ जाइए। चलो भाई, चलो बैठ जाइए, बैठिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। अरे अरे, एक मिनट भाई, एक मिनट। और ट्राउजर तो है नहीं सोसाइटी के? अरे हाँ, बबीता जी, अय्यर भाई कहाँ है? वो एक्चुअली अय्यर का आज ऑफिस में खूब सारा काम है, तो वो रात को लेट आएगा, एंड उसकी तबीयत भी जरा ठीक नहीं है। क्या हुआ अय्यर भाई को? सर्दी जुकाम। बबीता जी, अय्यर को सुबह मेरे क्लिनिक भेज देना, दवाई दूंगा ना तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। या आई विल डू दैट। एंड भिड़े भाई, डोंट वरी, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा ना, मैं वो अय्यर के साथ शेयर करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे गोकुलधाम में एक विचित्र घटना घटी है जिससे सब परेशान हैं। हम सबके घर के बाहर से दूध चोरी हो गया है। ऐसी ही घटना कल ना घटे इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे मिले। अरे भिड़े अंकल डोंट वरी, उस दूध के चोर को पकड़ने के लिए हमारी टप्पू सेना ही काफी है। हाँ, हम लोग पूरी रात जागेंगे और सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ, अरे गोगी पूरी रात जागने की क्या जरूरत है? दूध तो सुबह 6 बजे आता है ना। हाँ तो 6 बजे जागेंगे, जैसे ही चोर दिखेगा उसको पकड़ लेंगे। हाँ बसा बसा बसा। हाँ अरे गोळ्या, अगर तुम लोग जागोगे तो चोर को पता चल जाएगा, तो वो चोरी करने आएगा ही नहीं ना। अरे भाई, हम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं भाई। खाली एक दूध की चोरी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ है वो कल नहीं होगा। अगर हुआ तो? अरे नहीं, अच्छा हुआ तो देख लेंगे ना फिर। अरे होगा ही नहीं भाई, कोई भी चोर इतना बेवकूफ थोड़ा ही होगा कि एक ही सोसाइटी में लगातार 2 दिन चोरी करने का साहस करे। फिर भी मेहता साहब, हम लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कल वो चोर दूध चोरी करने आया तो उसकी दुनिया हिल जाने वाली। सही बात है। अरे लेकिन कल वो आएगा ही नहीं भाई। उनको शायद पता चल गया होगा कि हम सब चौकन्ना हो चुके हैं, तो शायद ना आए। और कोई अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा? हाँ, अरे कल कोई चोरी वोरी नहीं होगी, हम एक दिन देखते हैं। अगर फिर भी चोरी हो जाता है दूध, तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो अभी टेंशन नहीं लेते, चल के सो जाते हैं। एक्चुअली आई रियली होप कि कल की सुबह अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए नॉर्मल हो। ये भाई सॉरी, पिताजी सॉरी। चोरी करता है तू, गोकुलधाम में चोरी करता है, तनु ते मैं छड़ांगा नहीं। ओ यारो आ जाओ, दूध चोर पकड़ा गया ये दूध चोर। अरे ये कौन है? बाबूजी बस, दूध की चोरी क्या करते हैं भला? थोड़ी छोड़ना मत उसे। गोकुलधाम में चोरी करता था ना, तो मैं छड़ांगा नहीं। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? अरे यही आदमी है जो कल भी पूरी सोसाइटी का दूध चोरी करके भाग गया था। अरे इस दूध चोर को मार मार के इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। हाँ, मारो उसको, मारो। अरे एक बार देख तो लो कि ये कौन है। हाँ, बक छोटी शॉल हटाओ और सबसे पहले पुलिस को फोन करो। शॉल हटाओ। हाँ छोटे मुंह दिखाई कर। कौन है ये? अय्यर भाई, अय्यर मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपको अपनी आंखों पे यकीन हो रहा है? अरे भाई कैसे होगा? ये तो नहीं सोचा था कि सोसाइटी में इस दृश्य को देखना पड़ेगा। भाई कमाल हो गया। जिस एक सवाल ने हम सोसाइटी वालों की नींद हराम कर रखी थी, पिछले 1 दिन से हम सब लोग जासूस बने हुए थे, उस एक सवाल का जवाब भी मिला। तो किस अंदाज में? भाई ये दूध चोर और कोई नहीं, अय्यर है। हद हो गई साहब। अय्यर दूध क्यों चुरा रहा है? भाई अय्यर को दूध चुराने से क्या फायदा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? भाई ये कभी नहीं सोचा था कि हम इस स्थिति में पहुंचेंगे।
आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों? लेकिन अब ये तो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे भी आपको, लेकिन तब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको और हमें मिलकर पता करना पड़ेगा कि आखिर अय्यर ऐसा क्यों करा, अय्यर दूध क्यों चुरा रहा है। सब सवालों के जवाब हंसते हंसते आके लगाते रहिए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.